प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए और एक ऐसी चीज लेकर वापस लौटे जिसके लिए भारत पिछले 100 साल से इंतजार कर रहा था। क्या है ये चीज और आखिर 1000 साल पुरानी भारत की ये धरोहर नीदरलैंड तक कैसे पहुंच गई? चलिए सब कुछ बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 16 मई 2026 वो दिन जब नीदरलैंड ने भारत को उसकी 11वीं सदी की खोई हुई विरासत वापस लौटा दी। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डच सरकार ने चोल साम्राज्य से जुड़े ऐतिहासिक तामपत्र भारत को सौंप दिए। ये वही तामपत्र हैं जिन्हें अनाईमंगलम तामपत्र या लीडेन प्लेट्स कहा जाता है और जिन्हें वापस लाने के लिए भारत साल 2012 से लगातार कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके को हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तांबे की प्लेट्स नहीं है, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और चोल साम्राज्य की ताकत का प्रतीक है। क्या है ये तामपत्र? चलिए समझते हैं। दरअसल ये तामपत्र 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश से जुड़े हुए हैं। इनमें 21 बड़े और 3 छोटे कॉपर प्लेट शामिल हैं, जिनका कुल वजन लगभग 30 किलो के आसपास है। इन सभी प्लेट्स को एक कांसे यानी तांबे की अंगूठी से बांधा गया है, जिस पर चोल साम्राज्य की शाही मोहर लगी हुई है। इन पर तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में शिलालेख लिखे गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तामपत्र उस समय के हैं जब महान चोल सम्राट राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इन तामपत्रों में तमिलनाडु के नागपट्टिनम स्थित चूलामणिवर्म विहार नाम के बौद्ध मठ को अनाईमंगलम गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। खास बात यह है कि एक हिंदू सम्राट द्वारा बौद्ध विहार को दिया गया ये दान उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐतिहासिक धरोहर भारत से नीदरलैंड कैसे पहुंच गई? ऐसा बताया जाता है कि 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी में जब डचों का नागपट्टिनम इलाके पर कब्जा था, तब फ्लोरेंटियस कैंपर नाम का एक डच मिशनरी इन तामपत्रों को अपने साथ नीदरलैंड ले गया। इसके बाद ये वहां के लीडन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रख दिए गए। धीरे धीरे ये तामपत्र यूरोप के हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के बीच काफी फेमस हो गए। हालांकि भारत लगातार इन्हें वापस लाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार भारत के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही माना गया। इंटरगवर्नमेंटल कमेटी ऑन रिटर्न एंड रेस्टिट्यूशन ने माना कि इन तामपत्रों का असली और वैध मालिक भारत ही है। इसके बाद भारत और नीदरलैंड के बीच बातचीत शुरू हुई और अब जाकर यह ऐतिहासिक धरोहर अपने घर लौट आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर नीदरलैंड सरकार और लीडन यूनिवर्सिटी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इन तामपत्रों को इतने सालों तक सुरक्षित रखना और फिर भारत को सम्मान पूर्वक लौटाना दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। विदेश मंत्रालय ने भी इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया के कई देशों से अपनी चोरी हुई या बाहर पहुंच चुकी ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस ला चुका है। लेकिन चोल साम्राज्य के ये तामपत्र सिर्फ एक पुरानी धरोहर नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, समुद्री ताकत और सांस्कृतिक विरासत की पहचान माने जाते हैं। इन तामपत्रों को लेकर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, इससे आपको कोई अच्छी इंसाइट्स मिली हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।